नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। बात करेंगे आज की राजनीति में टूट नाम की खाई क्या है। अब ये टूट की बात आज हम क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में चुनाव से पहले टूट की शुरुआत हो चुकी है। सुभाष महरिया ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। महरिया ने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया था। अब आपको बता दें कि सुभाष महरिया भाजपा से 5 बार सांसद का चुनाव लड़ने के बाद निर्दलीय और कांग्रेस से भी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। सचिन पायलट ने महरिया को कांग्रेस ज्वाइन कराई थी, लेकिन अब जब खुद पायलट नाराज होकर अपनी ही कांग्रेस की राजस्थान सरकार के सामने खड़े हैं, तब पायलट के करीबियों की राह अलग होना जैसे तय था। अब जब टूट की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि ये टूट की वह कारण जिस वजह से कांग्रेस को सत्ता में से हाथ भी धोना पड़ा है, ये इतिहास रहा है। अब थोड़ा प्रकाश डालेंगे इतिहास पर तो सबसे पहले याद करते हैं मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी, बगावत, जिसके बदौलत कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। फायदा हो गया भाजपा को, सत्ता भी मिली और भाजपा के खेमे की नेता और कार्यकर्ता की संख्या भी बढ़ गई। पंजाब की नाराजगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की तकरार, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब इस हिसाब से कांग्रेस में कहां टूट हुई और कहां भाजपा को फायदा हुआ, ये लिस्ट देखी जाए तो काफी लंबी है। गोवा, गुजरात सहित राज्यों की बात करने जाए तो शायद कई घंटे इसी चर्चा में निकल जाएंगे। और ये अलग चर्चा का विषय भी है कि भाजपा में ऐसा तो कौन सा लड्डू दिखाई देता है कि कांग्रेस का हाथ छोड़ने वालों की पहली पसंद भाजपा होती है। लेकिन मुख्य प्रश्न तो ये है कि टूट कब तक चलती रहेगी। ऐसा नहीं था कि जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती थी, पर वोट देने के बाद विधायकों का पाला बदलना कांग्रेस को डुबोता आया है। राजस्थान में सत्ता मिलने के बाद कई बार गहलोत पायलट की अंदरूनी लड़ाई जो आज चरम सीमा तक पहुंच गई है, कांग्रेस पार्टी का सिरदर्द बन चुकी है। अब पायलट समर्थक नेता अभी जा रहे हैं और अगर पायलट अपने समर्थकों को लेकर कांग्रेस से अलग हो गए तो क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। वैसे आज टूट के साथ बात डिसिप्लिन की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल ही जब गहलोत और पायलट गुट के समर्थक आमने सामने नारे तो ठीक पर मारामारी पर आ उतरे, तब कांग्रेस कलह की मानो हद आ गई। ऐसी परिस्थिति जहां पुलिस को बीच बचाव करना पड़े, क्या अब यही देखना बाकी रह गया था? मगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो भाजपा को राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में से हटाने की या कांग्रेस सरकार की त्रुटि बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में आपसी कलह ही सब कुछ बिगाड़ देगा। जिन कांग्रेसियों को अपनी सरकार में राजस्थान में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बहाल हुआ कि नहीं, कानून व्यवस्था की क्या है स्थिति, उस पर बोलना चाहिए, वह कांग्रेसी आपस में जमकर लाद घुसे चलाए तो इसे कौन सा संदेश माना जाए। कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाए रखने का श्रेय भाजपा की राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को देना पड़े। अपने ही कांग्रेस विधायकों ने भाजपा से पैसे लिए, ये बोलना पड़े तो इसे क्या समझा जाए। माना कि कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है, पर वही कांग्रेस के लिए बर्बादी का कारण बनता जाए तो क्या करना रहा। डिसिप्लिन की रेखा जहां शब्दों से लाद घूसे से टूटे, वहां क्या अब कड़े एक्शन की आवश्यकता नहीं है क्या? कांग्रेस जो धीरे धीरे अब फिर से अपने ग्राफ को सुधार रही है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसी बड़ी जीत मिल रही है, तब अब कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्पष्टता करने की जरूरत है। स्पष्टता ये कि अभिव्यक्ति की आजादी किसे माना जाएगा और डिसिप्लिन की लक्ष्मण रेखा क्या होगी।
तो साथ में हर राज्य में कुछ ऐसे भी लोगों की नियुक्ति करनी होगी जो कि बीच बचाव कर सके, जो टूट पड़ने से रोक सके, जो दूध को दूध और पानी को पानी कह सके। चुनाव से पहले या बाद में क्यों आपसी नाराजगी बाहर उभर आती है? कर्नाटक में बहुमत मिलते ही सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। अंदरूनी डर तो ये भी था कि अगर ये मुद्दा समझदारी से न सुलझा तो कहीं फिर दो गुट की लड़ाई में सियासी रोटी किसी और को न मिल जाए। हालांकि अब कल शपथ विधि होने जा रही है। अब कांग्रेस के लिए अच्छा यही होगा कि टूट का मौका गलती से भी न मिले। अब जब टूट की बात कर ही रहे हैं तो कांग्रेस की टूट से कितने अलग राजनीतिक दल बने, कितने नेताओं ने अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाई, इस इतिहास को भी समझते हैं। तो बता दें कि आजादी से पहले ही कांग्रेस 2 बार टूट चुकी थी। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शार्दुल सिंह और सीलभद्र के साथ मिलकर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। आजादी के बाद कांग्रेस से टूटकर ढेरों दल बन चुके हैं। इनमें से कई खत्म हो चुके हैं जबकि कुछ आज भी अस्तित्व में है। आजादी के बाद पहली कांग्रेस को 1951 में टूट का सामना करना पड़ा, जब जेबी कृपलानी ने अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। सौराष्ट्र खेडूत संघ भी इसी साल बनी थी। 1956 में सी राम गोपालाचारी ने अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। तो 1959 में बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में कांग्रेस टूट गई। यह सिलसिला लगातार जारी रहा और 1964 में केएम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस बनाई। तो 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। बाद में इन्होंने लोक दल के नाम से पार्टी बनाई। सिंह कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। मूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैल जोड़ी का था, लेकिन आंतरिक कलह के चलते 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उस समय इंदिरा ने कांग्रेस आर नाम से एक नई पार्टी बनाई जिसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। बाद में कांग्रेस आर कांग्रेस आई हुई और कालांतर यही कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने विपक्ष का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था। एक तरफा बहुमत के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी ही सरकार में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया और कांग्रेस को 1998 में सत्ता से बाहर होना पड़ा। वीपी सिंह कांग्रेस से बाहर निकलकर जनमोर्चा नाम से नया दल बनाया और बोफोर्स मुद्दे के सहारे वे भाजपा और वामपंथी दलों की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बने। बाद में इसी जन मोर्चा से टूटकर जनता दल यूनाइटेड, राजद, जदएस, सपा आदि दल भी बने। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पार्टी से टूटने वाले नेताओं और उनके द्वारा बनाई गई पार्टियों की फहरिस्त की लिस्ट अगर देखी जाए काफी लंबी है। कुछ पार्टियां काल के गाल में समा गई तो वहीं कुछ का अस्तित्व आज भी बरकरार है। इनमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय अजीत जोगी की जनता कांग्रेस, बीजू जनता दल, जो कि आपको बता दें कि बीजू पटनायक पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में शामिल हुए और बाद में ओडिशा में बीजेद नाम से दल बना और वर्तमान में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह का लोकदल याद कर लीजिए, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जिंदा है। और भी छोटे मोटे दल है जिनका असर नहीं के बराबर भी है। अब ये देखें कि कौन से नेता कांग्रेस से निकले और फिर नई पार्टी बनाई। तो कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले नेताओं की सूची भी काफी लंबी है, लेकिन इनमें से कुछ देर सबेर कांग्रेस में ही लौट आए, कुछ ने अपना अलग वजूद कायम किया।
प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, नारायण दत्त तिवारी, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर तो गए लेकिन बाहर अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाए और फिर कांग्रेस में ही लौट आए। इसके उलट ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, मुफ्ती मोहम्मद सईद ऐसे नेताओं में शुमार है जिन्होंने कांग्रेस से बाहर जाकर अपना अलग वजूद कायम किया। ममता बनर्जी टीएमसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र में अपना वजूद दिखाती रहती है। सईद भी कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और बाद में उनकी बेटी महबूबा भी मुख्यमंत्री बनी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी का नाम भी ऐसे ही नेताओं में शुमार है, लेकिन वे कांग्रेस से अलग होकर कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आज भी जोगी की पार्टी अस्तित्व में है और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रेणु जोगी और बेटा अमित जोगी पार्टी को चला रहे हैं। अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने देश में 7 प्रधानमंत्री दिए हैं जिसका श्रेय उन्हें जाता है। इनमें पंडित नेहरू, गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का नाम आता है। तो फिर आज इसी कांग्रेस में ये दशा कैसे हुई? इसके जवाब में सबसे पहला कारण आ जाता है गुटबाजी, जहां खुद की महत्वाकांक्षा पहले और पार्टी बाद में आती हो, जिसका फायदा दूसरे दल बखूबी उठा लेते हैं। शायद कांग्रेस हाईकमांड कर्नाटक की शपथ विधि पूर्ण हो वह इंतजार में है, लेकिन ज़्यादा इंतजार में मज़ा नहीं, क्योंकि राजनीति में टूट जैसी कोई खाई नहीं। नमस्कार।